जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये क्लास आप सभी के एसएसबी के एग्जाम के लिए या फिर आप फ्यूचर में एसएससी जीडी के जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे उठाए गए हैं और आप लोगों की मैराथन क्लास बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए रहने वाली है। स्टैटिक जीके को पूरी को ही इसमें कवर किया गया है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में पूरा बने रहिएगा और जो 26 तारीख को जिन भी साथियों का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले ऐसी यहाँ पे संभावना भी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाटे गए और जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे छाटे गए हैं। तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे ये रहने वाली है। अब प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को किसी को भी और अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए तो अपना ड्रीम एग्जाम जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ड्रीम एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लिए। टेस्ट सीरीज या कोई प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें ई बुक वाले ऑप्शन में आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 9351784838। अब अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास रहने वाली है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। जो आपको पहला ही जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस चीज को देखिएगा, बताइएगा। पहला ही जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। तो सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है। गुजरात से संबंधित कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, यहां पे चार ऑप्शन आपके पास हैं। एक है आपका गरबा, दूसरा है डांडिया, तीसरा है विदेशिया और चौथा है विचुड़ो। तो इनमें से कौन सी जो लोक नृत्य शैली है वो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहां पे हम बात करें तो यहां पे जो विदेशिया है वो गुजरात का नहीं है। विदेशिया लोक नृत्य शैली जो है वो कहां की है प्यारे साथियों, वो बिहार की है। कहां की है, बिहार की। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको देखो व्याख्या से आंसर चाहिए तो व्याख्यात्मक आंसर भी यहां पे आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ड्रीम एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपको विस्तार से आंसर चाहिए इसका तो यहां से देखिए, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विदेशिया लोक नृत्य शैली जो है वो कहां की है, बिहार की है। और बिहार के और अगर लोक नृत्यों की बात करी जाए तो जाट जतिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, समा, चकेवा आदि जो है शामिल है। कहां के हैं, ये बिहार के हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का कौन सा है, गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास, टिप्पणी, पधार, हुडो आदि, ये सब कहां के हैं भाई, ये सब है कहां के, गुजरात के हैं। उसके बाद में अगर बात करें कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से, लोक नृत्य तरंग मेल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहां पे किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए है यहां पे गोवा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई। ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है गोवा, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में आपको केरल दिया है। तो प्यारे साथियों, यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गोवा। यानी कि लोक नृत्य तरंगमेल जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। प्यारे साथियों, तरंगमेल गोवा राज्य में दशहरा और होली के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है। कब किया जाता है तरंगमेल, क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्ट बन सकता है कि तरंगमेल जो है जो कब किया जाता है, तो गोवा राज्य में दशहरे और होली के दौरान किया जाता है। दूसरी बात करें गोवा के अन्य लोक नृत्यों की अगर बात करें तो ढालो, कोरेडियो हिंडो, देखनी, फुगनी, लैंप डांस, धनगर, दशावत्र, सिगमो, कुनबी, रोमट, गोफ, रणमाले, मुसल, घोड़े, मोड़नी आदि, ये सारे कहां के हैं, गोवा के लोक नृत्य हैं। कहां के हैं, गोवा के लोक नृत्य हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है शानदार आपका आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जो आपकी लोक नृत्य शैली है वो कौन सी है, पंवरिया है, धमान है, बुइया है या गरबा है।
तो प्यारे साथियों यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बुइया जो है वो कहां से, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसकी लोक नृत्य शैली है, कौन सी, बुइया है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके व्याख्या की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तजम्पू, दुइया और तनुया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में चलो नृत्य, ठीक है, ये किसके द्वारा, नोक्ते जनजाति के द्वारा किया जाता है। उड़ा नृत्य वाचो जनजाति के द्वारा, पासी कोंकी ये आदि जनजाति के द्वारा, पोनुंग नृत्य आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। पोपिर नृत्य जो है गैलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। बारदो छम सरडू कैंपन्स समुदाय के द्वारा किया जाता है। और पंवरिया नृत्य जो है बिहार का है। धमन नृत्य कहां का, हिमाचल प्रदेश का। और गरबा कहां का है, गुजरात का है। ये आपका यहां से भी कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो लोक नृत्य का या फिर यहां पे लोक कला संस्कृति से आपके क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में बनते, चाहे एसएससी जीडी का दे लेना, चाहे आप ये एसएसबी का एग्जाम, किसी भी डिफेंस का या किसी का भी एग्जाम देंगे यहां से क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो यहां से देख सकते हैं, क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, काचीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। काचीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो यहां पे किस प्रकार के संगीत से क्या है, यहां पे बात करें कि संबंधित है। यहां से ये क्वेश्चन आपका है, आपसे यहां पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहां से आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहां पे कजर, चैती, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। तो पहले साथियों यहां से आपका जो ऑप्शन आप आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक संगीत, यानी कि काचीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। उसके बाद में यहां पे देख सकते हैं काचीपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ होता है, जबकि गायन तेलुगु, इसका जो गायन होता है भाई वो कौन सी भाषा में होता है, वो तेलुगु भाषा में होता है। उसके बाद यहां पे भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ हैं। ये बाकी सब भी कहां के हैं, कर्नाटक संगीत के साथ ही हैं। मणिपुरी की बात करें तो भक्ति संगीत, ओडिशा में ओडिसी संगीत, सल्लिया बोरगीत संगीत, कथक के साथ हिंदुस्तानी संगीत और कजरी और चैती नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का यहां पे है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। किस लोक नृत्य शैली का जो उल्लेख है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने, सल्लिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी या ओडिसी। तो पहले साथियों यहां से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो है लोक नृत्य शैली का, जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली है इसका उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में देखने को आपको मिलता है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। यहां से मोहिनी भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला 1709 में मज मंगल नारायण नामपुती द्वारा लिखित है और घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न यहां से आपके सामने है शानदार धमाकेदार। यहां पे जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। जागोई और चोलोम जो है किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम। यहां पे चार ऑप्शन आपके सामने है। पहले साथियों आंसर करने की कोशिश करिएगा। यहां पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। पहले साथियों यहां पे संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप एक नम्र और दूसरा उत्साह के साथ होता है। मणिपुरी नृत्य की शैलियां जो है कौन सी हैं, ताल रसक, दंड रसक, मंडल रसक। यहां पे ये इसकी शैलियां हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके लिए धमाकेदार आ चुका है स्क्रीन पे, इसको भी करने की कोशिश जो है आप लोग करेंगे। निम्न में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, बिरहा, कालबेलिया, घूमर या रंगवती। तो पहले साथियों यहां पे आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से जो आपका होगा वो कौन सा होगा भाई, यहां से आपका जो होगा, एक मिनट भाई, यहां से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रंगवती जो है ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न यहां पे आपके सामने है, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सम्राट के नाम से, किसके नाम से, सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों यह आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन पे मैंने पहले ही स्टार लगाए हुए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ऑप्शन दिया है पंडित रविशंकर प्रसाद, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज। तो प्यारे साथियों यहां से आपका जो आंसर होगा अमजद अली खान हो जाएगा। यहां पे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से अमजद अली खान को जाना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान, जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। क्या है, सरोद वादक है। इन्हें पद्मश्री मिला था 1975 में, पद्म भूषण मिला था 1991 में, पद्म विभूषण मिला था 2001 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1989 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था 2011 में और फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार मिला था 2004 में। इससे ये क्या है, सम्मानित हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न यहां से आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न को भी करने की कोशिश आप लोग करेंगे। और प्यारे साथियों मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आपको प्रैक्टिस लगाने की आवश्यकता है। आपके पास जो 4-5 दिन हैं, जिन भी साथियों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिन भी साथियों को क्या चाहिए भाई, जिन भी साथियों को क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए। क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो मेरे भाई आपका जो ड्रीम एग्जाम ऐप है, ड्रीम एग्जाम ऐप है, उस पे आप चले जाइए, उस पे आपको मिल जाएगा। या फिर आपको ये व्हाट्सअप नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 9351784838, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ये मात्र और मात्र यहाँ से आपको 49 रुपीज में अवेलेबल हो जाएंगे। कितने में, 49 रुपीज में आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए रहने वाले हैं अभी। और डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ आपको मिलेंगे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो यहां से आपका जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या किराना घराना। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी जो है यहां पे हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो यहां पे किराना घराना स्कूल के प्रतिपादक थे। उसके बाद में यहां पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है सोनल मानसिंह, कुमुदनी लाखिया, शोभना नारायण, सुनैना हजारीलाल। तो प्यारे साथियों यहां पे आपका आंसर होगा सोनम मानसिंह। यहां पे शास्त्रीय नर्तकियों में से जो है सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से पुरस्कार किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा यहां से आ चुका है। यह कह रहा है आपसे कि 2019 में भाई ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है यहां पे आपसे कह रहा है 2019 में संगीत नाटक अकादमी जो फेलो को कितना नगद पुरस्कार या पर्स मनी किया गया था। तो प्यारे साथियों यहां से कितना किया गया था, यहां पे आपको किया गया था, सॉरी भाई, यहां पे 3 लाख किया गया था भाई। कितना किया गया था, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होगा। उसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से आप देख सकते हैं कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो मन्ना डे थे उसको किस वर्ष में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्यारे साथियों 2007 में किया गया था। कब किया गया था, 2007 में किया गया था। और मन्ना डे क्या थे कि गायक थे, इनको जो है भिंडी बाजार घराने से संबंधित थे और उस्ताद अमन अली खान के अधीन प्रशिक्षित थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार जो है, ये जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार की बात कर रहे हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में पहली बार दिया गया था। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए फिर 2022 में भी ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार जो है दिया गया। तो प्यारे साथियों 4 लाख का जो पुरस्कार है वो 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को दिया गया था।
उसके बाद में यहां पे संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो भाई ये की थी इन्होंने 2006 में। यहां से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है भाई, यहां पे 2006 में स्थापित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो प्रथम पुरस्कार 2006 में क्षितिज कृष्णा भरतनाट्यम, यहां पे ये सारा इसका डिटेल दिया गया है, ये आप टेलीग्राम से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो भाई ये भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में किया गया था। ठीक है भाई, 1999 में जो है यहां पे किया गया था। एक मिनट भाई, है ना। हाँ भाई, यहां पे देखिए आपके लिए आगे देखिए इस क्वेश्चन का जो यहां पे देखिए भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में। बाकी और भी पुरस्कार दिए गए हैं, ये यहां से आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से देखिए, श्री जो है षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भाई 2002 में। कब किया गया था भाई? 2002 में। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया गया था? किसमें नहीं किया गया था भाई? शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में जो है नहीं किया गया था। ठीक है, यहां पे आपका अगला जो सवाल है, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है भाई? किसे दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है भाई। किसके दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक, यहां पे देख सकते हैं। संतूर और भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड और 2001 में पद्म विभूषण जीता है। भजन सोपरी, राहुल शर्मा, उल्लास बापट ये संतूर वादक है, और जो दो तीन आपके नाम यहां पे हैं। उसके बाद ई.एम. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक, दिल्ली पुलिस में भी ये प्रश्न छपा था भाई। ई.एम. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। कौन थे भाई? यहां पे मैंडोलिन थे, गिटार थे, घाटम थे या पखावाज थे? तो भाई यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आता है आपका, घाटम थे। ठीक है, उसके बाद में ई.एम. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र घाटम के प्रतिपादक थे। यहां पे यू श्रीनिवास एक प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक थे। यहां पे आपका अगला प्रश्न है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। कौन है भाई? कौन सा है? सितार है। डी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट है। उसके बाद कुछ ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आप भी क्लास जल्दी से देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? यहां पे प्रसिद्ध वायलिन वादक जो है वो कौन है भाई? यहां से आप देखेंगे, जल्दी से बताएंगे भाई सभी साथी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन है भाई? यहां पे नागाई आर मुरलीधरन है। कोई है? नागाई आर मुरलीधरन है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, पंजाब में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहां से आपका बैसाखी आ जाएगा भाई। कौन सा? बैसाखी त्योहार जो है वो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो त्योहार है वो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो यहां पे जो आपका कौन सा त्योहार हो गया? मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, बीकानेर महोत्सव या ओणम? तो यहां पे अगस्त सितंबर के महीने में ओणम मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो यहां से कौन सा, किस राज्य में किया जाता है भाई? गुजरात में किया जाता है। कौन से में? गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो यहां से आप देख सकते हैं, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में जो है मनाया जाता है? ठीक है, चंपारण मेला कहां भरता है भाई? छत्तीसगढ़ के किस शहर में भरता है? तो भाई ये मेला जो भरता है वो रायपुर में भरता है। रायपुर
छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट राज्य भी पूछ सकता है कि चंपारण मेला कहां भरता है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली दरगाह पर आयोजित किया जाता है, तो यहां पे जो धमोनी उर्स जो है मेला वो शाह की, मस्तान शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल के महीने में, किस महीने में किया जाता है भाई, तो यहां से सितंबर के महीने में किया जाता है। किस महीने में किया जाता है, सितंबर के। नंदा देवी मेला हर साल सितंबर के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा वह स्थान है जहां मुख्य मेला जो है वो कहां लगता है, इसका अल्मोड़ा में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज या वाराणसी, तो यहां से आपका डी ऑप्शन वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा यहां से अगला है, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है, कौन सा लगता है भाई, डूंगरी महोत्सव, मणिमहेश मेला, अश्विन मेला, नलवासी मेला, तो यहां से डी ऑप्शन आपका नलवासी मेला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो आपके सामने आ चुका है भाई। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है, तो यहां से ऑप्शन सी भवैया जो है वो प्रसिद्ध है। कहां पे, पश्चिमी बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिएगा यहां से, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है ये, इतना बड़ा प्रश्न और छोटा सा आंसर, किस राज्य से संबंधित है भाई, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और ये कब गाया जाता है, ठीक है, यहां पे कब गाया जाता है, यहां पे ओवी एक विशिष्ट, कौन से गीत की बात कर रहा है, ओवी की एक विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं, मातृ और वैवाहिक घरों में वर्णन करने वाले दोहों से बना है। पूरे दिन नियमित काम करते हुए महिलाएं इस गीत को गाती हैं भैया आपके लिए। ठीक है, हाँ, आपको भी जब 24 घंटे डीजे बजने को मिलेगा ना कानों में, तो आपको भी मजा आएगा। तो महाराष्ट्र में ऐसा सिस्टम है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल धमाकेदार आपका आ चुका है। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित हैं, किस पे हैं, ब्लू हिल्स पे आधारित हैं भाई। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। अगर इसका आंसर नहीं दिया ना भाई, फिर तैयारी करना छोड़ देना। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, कौन बनी थी, माविया सूदन बनी थी भाई। कौन बनी थी, माविया सूदन। अगला प्रश्न देखिएगा, कब बनी थी, 2016 में। उसके बाद में भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कौन सा था, तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा था, प्रथमा ग्रामीण बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, ठीक है, ये चेंज कर रखा है, ये लो, बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पासरु गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था भाई, 1935 में किया था भाई। पहला रिकॉर्ड जो है उसने किया था, पहला जो पासरु गीत है वो 1935 में रिकॉर्ड किया था। उसके बाद अगला प्रश्न, 1853 में किन 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, किन 2 स्टेशनों के बीच 1853 में पहली ट्रेन का उद्घाटन जो है किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। तो मुंबई और यहां पे थाने, अब तो मुंबई कहते हैं, पहले क्या था उसका नाम, बॉम्बे था। और मुंबई से कहां तक, ठाणे तक, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और कब किया गया था, 1853 में। और कौन से 2 स्टेशन आपको बता दी, तब बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई कहते हैं, और ठाणे के बीच में। ठीक है, और यहां से आप कह सकते हैं इसकी ट्रेन की जो, यहां पे जो ट्रेन की जो दूरी थी, यानी कि कितनी दूरी थी, ये जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच, थाने और मुंबई की 34 किलोमीटर की थी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसको किया था शुरुआत,
ट्रेन से 14 गाड़ियों 14 डब्बे थे इसमें, कितने डिब्बे थे? 14 इसमें डिब्बे थे। और इसे 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजनों में साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा चलाया जाता था। ये 3 इंजन के नाम भी आप याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे है, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायान नाव का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। यहां पे कौन सा जो है ये है, तो यहां पे कह सकते हैं फिलिप फ्लोपी जो है आपका ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिशन है फिलिप फ्लोपी, वो आपका यहां पे हो जाएगा। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? पहली जूट मिल कोलकाता में कहां स्थापित की गई भाई? तो रिसरा में की गई थी भाई, डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, 1859 में की गई थी ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है आपको। निम्न में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन है? तो यहां से भानु अथैया है भाई। कौन है? भानु अथैया। अगला प्रश्न यहां से देख सकते हैं, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें यहां से, एक मिनट भाई थोड़ा सा, अब देखो भाई अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? कहां पे जीता था भाई? स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक में, यानी कि कहां पे, कौन से ओलंपिक में? तो लंदन में जो ओलंपिक था उसमें जीता था भाई स्वर्ण पदक। भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने ब्रिटिश टीम को हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं यहां से। ठीक है, अगला देखिए, एशियाई खेल 2018 निम्न में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो प्यारे साथियों यहां पे इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2000 यहां पे एशियाई खेल जो है 2018 में मेजबान जकार्ता और पोलम्बैग इंडोनेशिया, यहां पे ये सारा डिटेल यहां पे आपको दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? यहां पे आपके सामने गोल्ड कोस्ट जो है इस जगह पे किए गए थे। और ये यहां पे आगे देख सकते हैं, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स जो है की अनुमति होती है? कितने की होती है भाई? असीमित, कोई लिमिट नहीं है, कोई अनुमति ऐसी नहीं है, कितने भी हो चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। यहां पे आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर है? कौन सा है भाई? टोक्यो है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है? बंजी जंपिंग जो है वो एक साहसिक खेल है। ठीक है भाई, साहसिक खेलों के उदाहरण जैसे बंजी जंपिंग हो गए, ये साहसिक खेलों के उदाहरण है। ठीक है, मनोरंजक खेल के उदाहरण तैराकी, साइकिल चलाना, ये है। ठीक है, यहां पे आगे देखिएगा, यहां पे अगला क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल खेल में एक समय में फर्श पर एक टीम के कितने खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होती है? 5 होती है भाई। कितनी होती है? 5 होती है। किस वर्ष जेम्स मिल ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 खंड कृति प्रकाशित की? तो भाई 1817 में की थी भाई। ठीक है, 1817 में। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहां पे अमर जीवन। ठीक है, आगे देखिए, आई एम नो मसीहा अभिनेता की किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो फेमस स्टार है, नाम सुना ही होगा, सोनू सूद का आपने। ठीक है, यहां पे आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा जो मिडनाइट्स चिल्ड्रन है ये नहीं लिखी गई है भाई। ठीक है, यहां पे ये नहीं लिखी गई है। उसके बाद ये किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है भाई। उसके बाद अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? कौन सी है भाई? बर्नार्ड शुगर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहां से अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? विक्रम सेठ है भाई। सॉरी भाई, विक्रम सेठ नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। यहां से आपका जो देवदत्त पटनायक है वो है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे आपका अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्न में से कौन है? कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद है भाई। ठीक है, और ये आपके जो प्रश्न है यहां पे हम बात करें
कि आपका लास्ट एंड फाइनल प्रश्न निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट गैटसबी उपन्यास लिखा था। तो यहाँ पे एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखा था। और ये आज के आपकी जो मैराथन क्लास है इसके क्वेश्चन, अगर आपको और भी क्लास इसकी चाहिए भाई वो मैथ रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए पॉसिबल रहेगा कि आपके लिए क्लास अवेलेबल यूट्यूब पे करवाऊं। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी कह रहा हूं, प्रैक्टिस सेट 49 रुपए में है, ड्रीम एग्जाम ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे अपने नंबर लिख रहा हूं 9351784838। भाई यहां से 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन भी साथियों को चाहिए वो ले सकते हैं। यहां से आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।